Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन वर्सेस रेवोल्यूशन. हम पढ़ेंगे डीपली रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है. रोटेशन और रेवोल्यूशन दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्पेशली सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. नॉट ओनली सेलेस्टियल बॉडीज़ पर ये अप्लाई होते हैं, हर चीज़ पर अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये दो कॉन्सेप्ट्स. लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट ईच ऑफ दीज. रेवोल्यूशन है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के गिर्द घूमना. किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करना रेवोल्यूशन कहलाता है. ठीक है. यूजुअली इनका पाथ कर्व होता है या ओवल शेप में होता है और इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन मिसाल हमारे पास है सूरज के गिर्द प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना. हम कहते हैं ये प्लैनेट सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट सूरज के गिर्द दूसरा ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं. इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक दरमियान में है और दूसरा उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है. रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले ऑर्बिटल पाथ जिस डायरेक्शन में या जिस रास्ते पे जिस स्पेसिफाइड पाथ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा है उस रास्ते को हम कहते हैं वो उसका ऑर्बिटल पाथ है. ये ऑर्बिटल पाथ बेस करता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर. यूजुअली प्लैनेट्स जो सन के गिर्द घूमते हैं वो सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से घूमते हैं और उनका रास्ता या उनका ऑर्बिटल पाथ यूजुअली एलिप्टिकल होता है, ओवल शेप में होता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड. अच्छा, अब जितने टाइम में एक ऑर्बिट मुकम्मल करेगा एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के गिर्द वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड या ऑर्बिटल पीरियड. मिसाल के तौर पर ज़मीन सूरज के गिर्द एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365.25 डेज़ लगाती है जो कि हमारा एक साल बनता है, एक कैलेंडर ईयर बनता है. तो उसका एक साल ज़मीन का, इसका मतलब है कि उसने सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा कर लिया. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेंट्रलिटी. रेवोल्यूशन में होता क्या है, आमतौर पर एक ऑब्जेक्ट दरमियान में होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके गिर्द घूम रहा होता है. यानी रेवोल्यूशन किसी चीज़ के गिर्द होनी ज़रूरी है तभी वो रेवोल्यूशन है. तो यानी कि कोई चीज़ सेंटर में मौजूद है तभी उसके गिर्द दूसरी चीज़ घूम रही है, तब वो कहलाती है रेवोल्यूशन. और वो सेंटर वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है सेंट्रलिटी. जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन इज़ द सेंट्रलिटी. Sun is at the center of the solar system and all the planets including our earth revolve around it. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेबल ऑर्बिट्स. अच्छा, अब ये जो प्लैनेट सूरज के गिर्द घूम रहे हैं ये एक ही पाथ में, एक ही स्पीड में, एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं. इनमें कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आती. ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पीड ऑफ द प्लैनेट. अगर सूरज की ग्रेविटेशनल पुल में या प्लैनेट्स की स्पीड में से दोनों में से किसी एक चीज़ में भी अनस्टेबिलिटी आती है, मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल पुल अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो जो है तो प्लैनेट्स को अपने अंदर खींच लेगी. इसी तरह अगर प्लैनेट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो सूरज की ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर फार अवे मूव कर जाएगा. इसी तरह अगर प्लैनेट्स की स्पीड लो हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो वो सूरज के अंदर कोलाइड कर जाएंगे, सूरज की ग्रेविटेशनल पुल उनको अपने अंदर खींच लेगी. अच्छा, अब रोटेशन क्या है? रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप कोई बॉल ले लें और उसको ज़मीन पर घुमा दें तो उसका जो घूमना है, उसकी जो स्पिनिंग मोशन है वो हमारे पास है रोटेशन. ईजी. इसके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी सेंट्रलिटी की ज़रूरत है. बस एक ऑब्जेक्ट है और वो घूम रहा है तो वो रोटेट कर रहा है. ठीक है. सेलेस्टियल बॉडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो रोटेशन प्लैनेट्स की तब होती है जब प्लैनेट्स अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहे होते हैं. एक तो वो सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में वो रोटेट भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं.
ज़मीन जब घूम रही होती है अपने एक्सिस में, तो वो पूरे साल में एक ही तरह से नहीं घूमती, वो ख़ुद भी घूम रही होती है और सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है। तो जब उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दिन हो जाती है, जब एक हिस्सा सूरज के आगे नहीं होता तो वहाँ रात हो जाती है। अच्छा, अब रोटेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक तस्वुर की जाती है एक लाइन जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, जैसे कि अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जिसके गिर्द अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। एक पॉइंट है जिसके गिर्द अर्थ रोटेट कर रही है, एक लाइन पास होती है इसके सेंटर से, ठीक है। उसके बाद आता है रोटेशन पीरियड। अच्छा, जितनी देर में अपना ये रोटेशन एक ऑब्जेक्ट अपना एक रोटेशन जितनी देर में पूरा करता है वो उसका रोटेशन पीरियड होता है। जैसे कि ज़मीन अपना एक रोटेशन 24 घंटों में पूरा करती है, तो वो उसका एक रोटेशन पीरियड होता है, जो कि हमारे पास एक दिन की सूरत में आता है, एक दिन और एक रात 24 घंटों में, ठीक। उसके बाद इक्वेटर एंड पोल्स, यू कैन सी दिस इन द अटैच्ड इमेज। इक्वेटर इज़ द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट्स एट द एंड आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सेंटर जो है तो इसका इक्वेटर है और इसके एंड्स जो है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। उसके बाद आता है कोरोलिस इफ़ेक्ट। अच्छा, कोरोलिस इफ़ेक्ट क्या है? अगर आप एक बॉल को आप घुमा दें और उसके ऊपर आप पानी डाल दें तो वो पानी कैसे मूव करेगा? बेशक वो उसके ऊपर से उड़ेगा, लेकिन अगर उसकी मूवमेंट स्लो करके डालें तो भी वो उसकी मूवमेंट में चेंजेस आती हैं। इसी तरह ज़मीन रोटेट कर रही है तो उसकी विंड्स में और उसके ओशन करंट्स में कर्व लाने का बायस बनती है ये उसका रोटेशन, उसके पानी में और उसके ओशन करंट्स में, उसकी विंड्स वगैरह में, हर चीज़ में उनकी मूवमेंट में और उनकी डायरेक्शन में कर्व लाने का बायस बनती हैं उसके सरफेस पर जो उसकी रोटेशन हो रही है प्लैनेट की। शेप ऑफ ऑब्लीटनेस। अच्छा, जब ज़मीन घूम रही है तो उसकी शेप में भी फ़र्क आता है, बल्जी हो जाता है थोड़ा सा सेंटर से और उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी ज़मीन जो है तो एलिप्टिकल शेप में है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, ठीक है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन दोनों ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसे हों। जैसे कि हमारी ज़मीन की मूवमेंट ऑर्बिट में बिल्कुल सीधी है, लेकिन जो उसकी अपनी रोटेशन है, रेवोल्यूशन की डायरेक्शन सीधी है लेकिन रोटेशन थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से हमें दिन और रात और डिफरेंट मौसम ऑब्ज़र्व करने को मिलते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट रेवोल्यूशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना, जबकि रोटेशन एक ऑब्जेक्ट का अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग मोशन उसका रोटेशन कहलाता है, ठीक है। और ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी से हैं हालांकि, लेकिन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना की शेपिंग में, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर ज़मीन रोटेट ना कर रही हो तो ना दिन हो और ना रात हो, जहाँ दिन है वहाँ दिन ही रहे और जहाँ रात है वहाँ रात ही रहे, ठंड ही रहे। तो ये बहुत इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं नेचुरल फिनोमेना की शेपिंग में। Okay, thank you so much for watching this video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.